यात्रा से पहले हमारा टारगेट 15 अप्रैल को हम सभी डिपार्टमेंट्स को हमने डेडलाइन दी है कि आप अपना काम खत्म कर दें। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफ़रनामा। अप्रैल माह में केदारनाथ धाम की यात्रा प्रारंभ होनी है। ऐसे में जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग व्यवस्थाओं को लेकर जुट चुका है। क्या कुछ अभी तक केदारनाथ यात्रा को लेकर चल रहा है? मैं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं बातचीत करूंगा उनसे। सर, बर्फ़ अब कुछ हट पाई है? क्या कुछ चल रहा है केदारनाथ में इस समय? देखिए, यात्रा से पहले की जो तैयारियां होनी हैं वो हमारी काफ़ी शुरू हो चुकी हैं। इसमें जैसे मुख्यतः अगर आप मार्ग की बात करें तो ट्रैक रूट खोलने के लिए हमारी टीम 5 दिन से काम कर रही है और हम लोग भैरव ग्लेशियर के आसपास हैं। और कोशिश ये है कि अगले 4 से 5 दिन में अगर मौसम हमारा साथ देता है तो हम लोग केदारनाथ धाम के आसपास ज़रूर अपना रास्ता खोल देंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएं हैं जैसे कि ट्रैक रूट की मरम्मत, जहाँ जहाँ बर्फ़ पिघल चुकी है वहाँ पे हमारी मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। रेलिंग रिपेयर का काम चल रहा है। और जो एनएच की जो बात करें, अगर जो रोड्स हैं उनमें भी हमारी, जैसे कुंड काशी हो गया, खाकरा या बेलनी ब्रिज है या अन्य जगह जहाँ जहाँ पैच वर्क किया जाना है, पीडब्ल्यूडी की कुछ सड़कें हैं जहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, तो उन सभी पे हमारी कार्रवाई चल रही है। और यात्रा से पहले हमारा टारगेट 15 अप्रैल को हम सभी डिपार्टमेंट्स को हमने डेडलाइन दी है कि आप अपना काम खत्म कर दें। स्वास्थ्य विभाग हो, पशुपालन, पेयजल या पर्यटन, इन सब के द्वारा भी जो जो इनके दायित्व सौंपे गए हैं, हमने नोडल अधिकारी जो नामित किए हैं उन सभी के द्वारा दिसंबर से हमने रिव्यू करना शुरू किया था और हमारी जो व्यवस्था है वो सुचारू 15 अप्रैल तक सभी क्षेत्रों में हो जाएंगी। सर, पुनर्निर्माण की अगर हम बात करें, क्योंकि केदारनाथ धाम में लगातार पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, मेनली फोकस क्या रहेगा क्योंकि यात्रा सामने है? देखिए, जैसे ही हमारा यात्रा मार्ग ऊपर तक खुल जाता है फिर हमारा पुनर्निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा मार्च फर्स्ट वीक से। और जो हमारी तीर्थ पुरोहित आवास हैं जो हमारे कंप्लीट होने वाले हैं उनको हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, ताकि हम जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं उनको हम वापस कमरे उनके जो थे वो अलॉट करें और यात्रा में उनका भागीदारी हो सके। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे गेस्ट हाउसेज़ हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वो भी हमारे कंप्लीट होने की स्थिति में है। और वाटर एटीएम हमारे दोनों बन चुके हैं जिससे लोग को इस बार सहूलियत होगी। टॉयलेट्स का एक कंपाउंड भी है, वो भी हमारा तैयार हो जाएगा 10-15 दिन में। इसके साथ ही जो हमारे अन्य जो आवास बनने हैं तीर्थ पुरोहितों के और कुछ ऐसे सिविक कम्युनिटीज़ बननी है उसको भी हम गति प्रदान करेंगे। और जो हमारा मंदाकिनी पर जो ब्रिज है, साथ ही संगम घाट है, ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अभी और कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इन पर भी गति प्रदान की जाएगी। सर, घोड़ों के लाइसेंसिंग को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है इन दिनों? देखिए, घोड़े खच्चरों के लिए हम लोग का इस बार हम उनके स्वास्थ्य का पूरा चेकअप के लिए हम गाँव-गाँव जाके कैंप लगा रहे हैं हमारे डॉक्टर्स। और हम पशुपालकों को जानकारी दे रहे हैं कि उनको किस तरह से घोड़े खच्चरों की देखभाल करनी है, क्या खाना-पीना उनको देना है यात्रा के टाइम पर। उनके लिए हमने एक डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट बनाई है और जो उनको हम समझा रहे हैं ताकि घोड़े खच्चर मालिकों को भी समझ में आए कि कैसे उनसे हमें घोड़े खच्चरों को यात्रा में उपयोग में लाना है। दूसरा, उनके पूरा मेडिकल फॉर्म हम भर रहे हैं, उनका टेस्टिंग भी करा रहे हैं और मेडिकल टेस्ट के ले रहे हैं। जो जो अगर किसी घोड़े खच्चर में कोई बीमारी या उनकी कमज़ोर पाए जाते हैं तो उनको हम यात्रा में प्रयोग में नहीं लाएंगे और उनको हम लोग रजिस्टर में नहीं होने देंगे, हमने साफ बता दिया है। इसके अतिरिक्त हम घोड़े खच्चरों की संख्या भी सीमित रूप में रजिस्टर करेंगे इस बार। जैसे कि पिछली बार अगर ज़्यादा घोड़े होने की वजह से कंजेशन ज़्यादा हुआ था, तो हम लोग अभी एक नंबर डिसाइड करेंगे शासन के दिशा निर्देश में, जिस उतने ही घोड़े खच्चर हम रजिस्टर करेंगे। और बाकी घोड़े खच्चर जो होंगे उनको हम रोस्टर वाइज चलाएंगे, ताकि अन्य जनपदों या अन्य राज्यों से भी घोड़े खच्चर यहाँ यात्रा में आते हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी का रोज़गार कम हो, लेकिन साथ ही में कंजेशन कम हो और हम घोड़े खच्चरों का एक सीमित संख्या में देखभाल कर सकें, इसलिए हम उनका भी रोस्टर प्रणाली पर संचालन करेंगे। सर, घोड़ा पड़ाव की स्थिति कैसी रहेगी क्योंकि तंग वहाँ पे है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें तीर्थयात्रियों को घोड़ा पड़ाव गौरीकुंड में होती हैं? देखिए, घोड़ा पड़ाव में जैसा मैंने कहा, हम एक तो 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो कॉन्वॉय बेस्ड हम घोड़ा खच्चरों का संचालन करेंगे, मतलब बैचेस में घोड़े खच्चरों को मूव कराएंगे और उसमें बीच में गैप देंगे ताकि लोगों को, पैदल यात्रियों को भी एक टाइम स्लॉट मिले चलने का और ज़्यादा क्लैश ना हो। दूसरा, हम घोड़े खच्चरों का जो मूवमेंट है वो ट्रैक पर केवल चलने वाले घोड़े खच्चर ही रहेंगे। जो डेरे या वेटिंग के लिए जो घोड़े खच्चर ट्रैक रूट पे खड़े होते हैं उसको हम लोग इस बार अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि घोड़े खच्चरों के ट्रैक रूट पर ही खड़े होने से वहाँ पर कंजेशन होता है, गंदगी होती है और साथ ही घोड़े खच्चरों का मॉनिटरिंग भी नहीं कर पाते। और तीसरा, कोई भी अनरजिस्टर्ड घोड़ा हम इस बार और सख्ती करेंगे कि कोई भी अनरजिस्टर्ड घोड़ा कहीं से भी आए उसको यात्रा पे संचालन ना हो, ताकि हम लोग उनको ट्रेस कर सकें। और अगर यात्रियों के साथ कोई
कोई घटना भी होती है या ओवर रेटिंग या अन्य कोई शिकायतें आती हैं तो उस पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, बीते दिनों केदारनाथ ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों का शिष्टमंडल भी आपसे मिला था। तमाम मांगें थी उनकी यात्रा को लेकर। उनकी मांगों को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि स्थानीय स्तर पे चाहे रेट रिवाइज़ करने के हो घोड़े खच्चरों को, उन मांगों को लेकर। देखिए, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग का दोनों का उद्देश्य यही है सभी का कि हम यात्रा अच्छी से संचालन कर सकें और उसमें जितने भी हमारे लेबर हैं, मजदूर हैं, घोड़ा खच्चर संचालक हैं, हॉकर्स हैं, दुकानदार हैं, जो भी कार पार्ट लेते हैं इस पूरी यात्रा में, सभी के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। हमने ये भी कहा, उन्होंने कहा था कि रेट लिस्ट हमको रिवाइज़ करनी चाहिए, तो हमने 10% पिछले साल से पुनः रिवाइज़ करी है इस बार रेट लिस्ट घोड़े खच्चरों की, और हमने कहा है कि आप जो रेट हमने डिसाइड करी है उसी पर आप संचालन करें, ओवर रेटिंग ना करें। साथ ही घोड़े खच्चरों के लिए हरी घास का भी उन्होंने सजेशन दिया था कि हम उनको हरी घास उपलब्ध नहीं करा पाते हैं वहाँ पर, तो उन्हीं के द्वारा कई ऐसे ग्राम प्रधान थे जिन्होंने आगे से हमको ये बताया कि हम अपनी गांव में जो घास होती है उसको हम एक महिला समूह के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, तो उस डायरेक्शन में भी हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी डॉक्टरों की, पशुपालकों के द्वारा, पशु चिकित्सकों के द्वारा दी जाए, तो उस पर भी हमने संविदा के माध्यम से 5 और नए डॉक्टर्स के लिए हम विज्ञप्ति जारी किया है हमने, तो और भी अच्छी सुविधाएं उनको देंगे। साथ ही उनके लिए उनके साथ भी कोई दुर्व्यवहार ना हो, हमारे जो मजदूर या लेबर जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए लेबर इन्फोर्समेंट के लिए भी लेबर इंस्पेक्टर को भी हम यहाँ बुलाएंगे और ये देखेंगे कि कोई भी ठेकेदार या कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो, जो मिनिमम हमारी रेट्स हैं, वेजेस हैं, वो ज़रूर दी जाएँ और सभी को इस यात्रा में रोज़गार प्राप्त हो सके। सर, बीते दिनों मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी ने भी एक बैठक ली है चार धाम यात्रा को लेकर। क्या कुछ निर्देश उसमें दिए गए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बैठक ली गई थी इसमें उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स की समीक्षा करी थी और उन्होंने मुख्यतः ये कहा था कि जो यात्रियों को फोकस में रख के सभी तैयारियां की जाएं ताकि किसी भी यात्री श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो और वो यात्रा से एक अच्छा मन बनाकर अच्छी यादों के साथ जाए। इसके क्रम में जो अगर शुरुआत से देखें तो सड़क की रिपेयरिंग से लेकर पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन, उनके शौचालयों की स्थिति, पानी पीने की स्थिति, रुकने की क्या व्यवस्था होगी और पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रोल होगा, इस बारे में समस्त विभागों से चर्चा की गई और उन्होंने भी ये टाइमलाइन दी है कि यात्रा शुरू होने से कम 10-15 दिन पहले समस्त जो हमारी तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली जाएँ। सर, रुद्रप्रयाग शहर बद्री केदार का प्रवेश द्वार ये है। तमाम अव्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। शौचालय नहीं है, पेयजल के लिए स्टैंड पोस्ट नहीं है, काफ़ी कुछ दिक्कतें यहाँ पे हैं। जी, नगर पालिका रुद्रप्रयाग के द्वारा कई व्यवस्थाएं की जानी होती हैं और उसमें कुछ कमियां जो अभी परिलक्षित हुई हैं उनको लगातार रिव्यू करके अगले 8-10 दिन में ठीक किया जाएगा। जो भी नगर पालिका को सपोर्ट चाहिए होगा जिला प्रशासन का हम प्रोवाइड कराएंगे और इसमें हम एक अधिकारी भी नामित करेंगे जिला प्रशासन की तरफ से जो इसको मॉनिटरिंग करेंगे।